लेता ही नहीं है, लेता ही नहीं। भगवान भी जिसे नहीं दे पाते ऐसे भक्त हैं। भक्तों के पीछे भगवान चलते हैं। यदि भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी भक्त की सेवा करता है। तत्सुख सुखित्वम का अभाव है। तत्सुख सुखित्वम का मतलब क्या होता है? इस सूत्र का अर्थ आप समझिए। भगवान यदि भगवान की सेवा करने में अपने को सुख भी मानता है तो भगवान भी भक्ति की सेवा करने में अपने आप को अनंत सुख का उपभोग करते हैं। वृंदावन की एक घटना है। लीला चल रही थी, कथा चल रही थी। पंडित जी रोज सत्संग में कहते कि कन्हैया आता है गिनह गहबर वन में, जाता है गैया चराता है। कन्हैया आता है गहबर वन में, जाता है गैया चराता है। और उन्हीं पंडित जी के परिकर में एक भोंदू रहता था। भोंदू कहते हैं जो सबसे भोला व्यक्ति हो, जो सबसे भोला हो, सरलता हो, साजता हो, झूठ ना बोलता हो, शुभगता हो, स्नेहता हो, प्रेम हो, उसको भोंदू कहते हैं। तो ऐसा भोंदू सत्संग में रोज सुनता था कि कन्हैया आते हैं, गहबर वन में जाते हैं, गैयाओं को चराते हैं। तो उसको लगा मैं भी तो गहबर वन रोज गैया चराने जाता हूँ, कन्हैया मुझे तो कभी नहीं मिलते। अब तो वो भोंदू भोला है, सीधा सादा है, गहबर वन जाता है, ढूंढ रहा है, पिकल होके ढूंढ रहा है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, मुझे तो दिखता नहीं है। मेरे गुरुजी तो कहते थे कि कन्हैया तो आता है गहबर वन में, गैया चराता है, मुझे कहीं नहीं कन्हैया दिख रहा। ढूंढते ढूंढते पिकलता से आर्त भाव से पुकारा, प्रभु प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए। हजारों गौओं के बीच से ओ सुंदर नटवर बपहू मोर पीछे है, सुंदर करधनी है, पीतांबर बंसी लिए हुए हजारों गायों के समूह में गोपाल प्रकट हो गए हैं। आज भोंदू भगत जाके दौड़ के गया, अरे प्रभु हमारे गुरुजी तो वर्णन करते थे कि आप इतने सुंदर हो, लेकिन गुरुजी से भी श्रेष्ठ आप तो निकले। गुरुजी तो आपकी सुंदरता का कम वर्णन करते थे, आज आपको देखा आप तो उससे भी सुंदर हो। आज भोंदू कहता है, भोंदू ने कहा भगवान हे कन्हैया मैं कुछ लाया हूँ, खा लो। कन्हैया ने कहा क्या लाया है तू? बोले मैं तो 2 ही रोटी लाया हूँ। कन्हैया भी कह रहे मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी निकाल। आज वो भोंदू, ये कलयुग की घटना है, अभी की बात है, 50-60 वर्ष की सत्य घटना है। प्रसंग आप पढ़िए, ग्रंथ है ब्रज के रसिक वाणियां पढ़िए, ग्रंथों में प्रसंग है ये शब्द। तो आज ठाकुर जी 2 रोटी लाया है, ठाकुर जी ने दोनों ही रोटी खा ली। भोंदू कह रहा एक मुझे छोड़ दो, मैं तो 2 ही लाता हूँ। ठाकुर जी कहते नहीं नहीं मैं भी इतनी गैया चरा रहा हूँ, मुझे भी भूख लगी है। ठाकुर जी आज उस ग्वाले के हाथ से जो भोला है, जो सीधा है, रोटी खा रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जिन्हें न ज्ञान से, न वेद से, न किसी भी प्रकार के कर्म से जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो परमात्मा आज एक भोले सीधे साधे ग्वाल को मिलकर उसके साथ रोटी खा रहा है। जो परमात्मा बड़े बड़े यज्ञ वेदता, बड़ी शुद्धि से, आचरण से, पवित्रता से रहते हैं, फिर भी एक बार जो स्वाहा नहीं लेता, आहुति नहीं लेता, आज वो प्रभु गहबर वन में उस भोंदू भोले भक्त के हाथ से रोटी पा रहा है। ऐसे प्रभु तो प्रभु प्रसाद पाया। अब कल से भोंदू से प्रभु कहते हैं भोंदू 2 रोटी मत लाया करो, कल से ज्यादा रोटी लाना, मैं भी खाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम रोज गैया चराने आता हूँ, मैं भी आता हूँ। भोंदू ने सोचा कि ये तो रोज यहाँ गैया चराने आते होंगे। भोंदू तो बोला, उसको लगता है कि भगवान रोज ही यहाँ गैया चराने आते हैं, सबको दर्शन देते होंगे, उसको क्या पता। तो उसने जाकर गुरुजी से नहीं कहा, लेकिन आज आश्रम से कुछ ज्यादा रोटी ले जाने लगा। तो
गुरुजी को लगा कि भोंदू तो इतना खाता नहीं है, फिर इतनी रोटी क्यों ले जा रहा है, फिर इतनी रोटी क्यों ले जा रहा है। भोंदू से गुरुजी ने पूछ लिया कि क्यों रे भोंदू, इतनी रोटी क्यों ले जा रहा है, आज ज्यादा खाने लगा क्या। बोले नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ, मेरा कन्हैया है। बोले कन्हैया कौन। बोले जो तुम सुनाते थे कि रोज गहबर वन में गैया चराता है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। वो तो मुझे मिलता है, मेरे से बातें करता है। गुरुजी तो अचंभित पड़ गए, पर एक और सोच रहे हैं भोंदू है, भोला है, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, बड़ा सीधा साधा है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, कैसा है दिखने में। बोले गुरुजी सुंदर मोर पिच्छ है, कानों में मकराक्ष कुंडल है, सुंदर सी नूपुर लगाए हुए हैं, सुंदर हाथों में कंगना पहने हुए हैं ठाकुर जी, वैजंती माला धारण किए हुए हैं, सुंदर चंदन का श्रृंगार किए हुए हैं, वंशी लकुट इत्यादि धारण किए हुए हैं और सुंदर पगड़ी भी बांधे हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, घुंघराले केस हैं। अरे गुरुजी आप जैसा बताते थे उससे तो कहीं ज्यादा सुंदर है वो प्रभु। तो बोला अच्छा उनको लेके आना तुम मेरे पास। बंधु ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं कल लेके आऊंगा। अब बंधु गया, कृष्ण मिलकर बंधु और ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। आज बंधु ने कहा आज आपको हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मित्र हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हारे गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा। गुरुजी क्या तुम्हारे बाप के पास भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी मित्रता तुमसे है। अरे सबको दर्शन नहीं मिलते हैं मेरे। बंधु तो सोचता था कि सबको ही होते हैं, वो तो बंधु भोला भाला भक्त। भगवान कहते अरे तू मुझे जानता नहीं है। बंधु ने कहा ठीक है, आप अगर मेरे गुरुजी के पास नहीं चलोगे तो ये रोटी भी दो मेरी। ये जन यज्ञ पूजन करके भोग लगाते हैं, तूने अपनी रोटी दी थी, वो भी बोली हाँ रोटी भी दो, और आज से तुमसे कट्टी मैं बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ गैया नहीं चराऊंगा, मेरे से मत बात करना। प्रभु ने कहा अच्छा। बोले यदि मेरे गुरु के पास नहीं जाओगे। अरे गुरु की कृपा से ही तो तुम मुझे मिले हो, गुरु ने ही तुम्हारे स्वरूप के बारे में बताया। उन गुरु के चरणारविंदों का आश्रय नहीं होता तो कैसे आप प्राप्त होते, और आप कह रहे हो उन गुरु के पास नहीं जाऊंगा। आज के बाद कट्टी मेरे से कभी बात मत करना, मैं तुम्हारे साथ कभी गैया नहीं चराऊंगा, कभी किसी प्रकार की बात नहीं करूंगा। बंधु जाने लगा, ठाकुर जी के आंखों से अश्रु आ गए, रोने लगे और पीछे पीछे दौड़े हैं बंधु के और कमर से लिपट गए। बोले चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, ऐसे कृपालु है। ठाकुर जी चले बंधु के साथ, हजारों गायों का समूह है, बंधु ऐसे है, ठाकुर जी उसके कंधे पर है। और जैसे ही गुरुजी ने दर्शन किए, गुरुजी के आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और सबसे पहले तो बंधु को साष्टांग प्रणाम किया। गुरु शिष्य को आज प्रणाम कर रहा है। परंपरा यहाँ उल्टी हो गई, भक्ति में सब कुछ देह गेह को भी जीव भूल जाता है। जब प्रभु का साक्षात्कार होता है तो सब कुछ भूल जाता है, मात तात भगनी भ्रात रिश्ते सब नाते सब भूल जाता है जी, क्योंकि भगवान की कृपा ही ऐसी है। आज बंधु को प्रणाम किया है गुरु जी का भी भगवान को दर्शन। तो भगवान ऐसे भक्त वत्सल्य हैं, अब ऐसे भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। इसी प्रकार देवहूति माता से कहते हैं कपिल भगवान की हे माता सबसे प्रिय भगवान को अपने भक्त हैं। भगवान का अवतार केवल एक काम के लिए होता है, वो है